मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करती है आज की हदीस मुबारका से। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी वुज़ू करे और अच्छी तरह करे, यानी उसके सुनन व मुस्तहबात की रियायत के साथ, तो उसके सगीरा गुनाह उसके बदन से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। तशरीह: इस हदीस में भी वुज़ू की फजीलत और तहारत की बड़ाई बयान की गई है और ये बताया गया है कि वुज़ू करना दर हकीकत अपने गुनाहों को अपने जिस्म से धोना है। जो जितना ज्यादा, जितनी अच्छी तरह वुज़ू करेगा, उसके उतने ही गुनाह खत्म कर दिए जाएंगे। और फिर बतौर मुबालगा के फरमाया गया है। आगाज से कबल से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। एटीसी मराकज़ के क़याम का मकसद काबिल तालीम याफ्ता नौजवानों को बाहुनर बनाकर रोजगार से जोड़ना है। रियासती हुकूमत का एक और मिसाली कदम, नौजवान इस्तिफादा हासिल करे। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। माशी कमजोर व पसमानदा अवाम के जाती मकान के ख्वाब को पूरा करते हुए मालिक मकान बनाने के लिए ही कांग्रेस ने शुरू की इंद्रमा इल्लू स्कीम। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। हैदराबाद समेत रियासत भर में बारिश का कहर। हैदराबाद मूसा नदी सतयाब में खौफनाक इजाफा, हालात खराब, कई मकान ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। अब खबरें तफसील से। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी मराकज़ में हुनरमंदाना तरबियत हासिल करने से रोजगार के मौक़े मिलेंगे। रियासती हुकूमत ने नौजवानों में जदीद तरीन तकनीकी पहलुओं के साथ हुनर पैदा करने के इरादे से एटीसी मराकज़ कायम किए। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एटीसी मराकज़ का किया इफ्तिताह और खिताब किया। शहर में सरकारी ITI में रियासती हुकूमत की जानिब से दस्तयाब 65 जदीद टेक्नोलॉजी मराकज़ का इफ्तिताह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के मालेपल्ली एटीसी सेंटर से एक वर्चुअल तकरीब के जरिए वुज़रा जी विवेक वेंकटस्वामी, डी श्रीधर बाबू, पी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर के साथ किया। इसके एक हिस्से के तौर पर 2 नए ITC मराकज़ का इफ्तिताह रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी के हमरा किया। एटीसी सेंटर्स में मुख्तलिफ कोर्स में तरबियत फ्राहम करने के लिए नस्ब जदीद मशीनरी का मुआयना किया। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने एटीसी सेंटर्स में मुख्तलिफ कोर्स में तरबियत फ्राहम करने के लिए नस्ब जदीद मशीनरी का मुआयना किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मौजूदा सनती जरूरियात के मुताबिक नौजवानों में जदीद तरीन तकनीकी पहलुओं के साथ हुनर पैदा करने के इरादे से एटीसी मराकज़ कायम किए। इस मकसद के लिए निजामाबाद जिले के बोधन, कमरपल्ली, भीमगल और निजामाबाद में 5 जदीद टेक्नोलॉजी मराकज़ दस्तयाब कराए गए। हर एटीसी सेंटर पर 4 करोड़ 70 लाख रुपये खर्च हुए। पहले साल में 6 कोर्स में तरबियत फ्राहम की जा रही और बतदरीज हुकूमत ने मज़ीद जदीद कोर्स में तरबियत फ्राहम करने के इंतजामात किए हैं, जिनकी मार्केट में मांग है। हुकूमत ने टाटा कंसल्टेंसी के साथ एक मुआहिदा किया है और वो एटीसी मराकज़ में तरबियत फ्राहम कर रही, जिसकी वजह से कामयाबी से तरबियत मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों के लिए जगह का तयन करने की जमानत है। शब्बीर अली ने कहा कि इसके अलावा मरकजी और रियासती सरकारी इदारों और मल्टी नेशनल कंपनियों में पुरकशिश तनख्वाहों पर पोजीशन हासिल करने का मौका मिलेगा और ये कोर्स खुद रोजगार को भी फरोग देगी। उन्होंने नौजवानों और तलबा को इस मौके से फायदा उठाने का मशवरा दिया।
इस प्रोग्राम में निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, एटीसी मराकज के प्रिंसिपल, इंस्ट्रक्टर्स और जेर तरबियत उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। गरीबों के लिए मकान का ख्वाब सिर्फ कांग्रेस हुकूमत से ही पूरा होगा। बोधन एमपीडीओ ऑफिस में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने इस्तीफादा कुनिंदगान में डबल बेडरूम मकानात के दस्तावेजात के हवाले और खिताब किया। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने बोधन एमपीडीओ ऑफिस में अंदापुर गांव के 24 इस्तीफादा कुनिंदगान में डबल बेडरूम मकानात के दस्तावेजात हवाले किए। दशहरे के त्यौहार के मौके पर घर के दस्तावेजात मिलने पर मुस्तहिकीन ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा कर रही और अवाम को फलाही प्रोग्राम फराहम कर रही। उन्होंने कहा कि बेघर गरीबों को इंदिरा मकानात की मंजूरी दी जा रही। उन्होंने मुस्तहिकीन को मशवरा दिया कि वो वक्त पर मकानात तामीर करें और हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली माली इमदाद से इस्तिफादा करें। कोंडा लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश तकरीबात सरकारी तौर पर पसमानदा तबकात की तरक्की के महकमे के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की गई। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी, जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर अंकित बीसी, पद्मशाली जात की अंजुमनों के नुमाइंदों और दीगर ने विनायक नगर में कोंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। बादशाह न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा यौम पैदाइश प्रोग्राम का इफ्तिताह एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने ज्योति जलाते हुए किया। उन्होंने कोंडा लक्ष्मण बापूजी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाए और खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए एडिशनल कलेक्टर ने कोंडा लक्ष्मण बापूजी की सताइश की कि वो एक अजीम इंसान थे जिन्होंने तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए अपनी आखिरी सांस तक लगन और ईमानदारी के साथ काम किया। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने न सिर्फ तेलंगाना तहरीक में बल्कि मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में भी हिस्सा लिया और वो एक बेलौस शख्स थे जिन्होंने कानून साज असम्बलियों में अपनी आवाज बुलंद की। इस प्रोग्राम में जिला पसमानदा तबकात के तरक्याती अफसर, नरसैया, पद्मशाली, बीसी साद, अंजुमनों के कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। कोंडा लक्ष्मण बापूजी एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने तेलंगाना के हुसूल के लिए वजीर के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस हुकूमत बीसी को 42% रिजर्वेशन देगी और बीसी को रिजर्वेशन देने के बाद ही इंतखाबात मुनाकिद होगी। डीसीबी चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी का बयान। शहर के विनायक नगर में कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 110वीं यौम पैदाइश के मौके पर देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी और स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी ने उनके मुजस्मे को खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए मानला मोहन रेड्डी ने कहा कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया और आज़ादी दिलाने के लिए सख्त मेहनत की। इसी तरह बापूजी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने तेलंगाना तहरीकों के इब्तिदाई दौर में कलीदी किरदार अदा किया
اور وہ ایک عظیم شخصیت تھے جنہوں نے تلنگانہ کی حصول کے لیے وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا کہ سماجی انصاف کو اس طرح سے کیا جانا چاہیے جس سے کنڈا لکشمن باپو جی کی امنگوں کو آگے بڑھایا جائے اور کانگریس حکومت باپو جی کے مطابق بی سی کو 42% ریزرویشن دے رہی. انہوں نے انکشاف کیا کہ بی سی کو ریزرویشن دینے کے بعد ہی انتخابات ہوگی اور کہا کہ کانگریس پارٹی عزم کے ساتھ کام کر رہی اور نوجوانوں کو کنڈا لکشمن باپو جی کی امنگوں اور نظریات کو اپنا کر آگے بڑھنا چاہیے. گرام پنچایت کارکنوں کی حکومت فوری تنخواہ ادا کرے جو 3 مہینے سے زیر التوا ہے. درپلی میں ایم پی ڈی او کو آئی ایف ٹی او قائدین نے پیش کی تحریری یادداشت اور مطالبہ کیا. صفائی کارکنوں نے آئی ایف ٹی او لیڈر وی بالیا کے ہمراہ درپلی ایم پی ڈی او لکشما ریڈی کو عرضی پیش کی جس میں درپلی منڈل مستقر میں گرام پنچایت کارکنوں کی تنخواہ کے بقائے جات کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا. اس موقع پر گرام پنچایت کارکنوں نے کہا کہ انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ انہیں گزشتہ 3 ماہ سے 9,500 روپے ماہانہ تنخواہ نہیں ملی. تنخواہ کم ہونے کے باوجود گرام پنچایت کارکنوں کی تنخواہیں وقت پر نہیں مل رہی اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا. انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ دسہرے کے تہوار کے دوران خصوصی اخراجات ہوتے ہیں اس لیے تنخواہ کے بقائے جات ادا کیے جائیں اور کہا کہ ان کا کام صفائی ہے اور وہ اپنی زندگی نچلے درجے کے ملازمین کی کم تنخواہ کے لیے وقف کرتے ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی. انہوں نے گزارش کی کہ ان کی تنخواہ فوری ادا کی جائے اور کثیر المقاصد پالیسی کے نام پر مزدوروں کو مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ حکومتی آرڈیننس نمبر 51 کے تحت کثیر المقاصد پالیسی کو منسوخ کرے. వారికి ఇవాళ గవర్నమెంట్ వివక్షత చూపెడతా ఉంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నెలకన్నా ఒక రోజు ముందే వాళ్ళ ఖాతాలో జమ చేస్తూ ఉన్నారు లక్షల రూపాయలు. కానీ ఇవాళ గ్రామం కోసం గ్రామ అభివృద్ధి కోసము ఎంతో వర్షమనక ఎండనక చలనక కష్టపడి పనిచేస్తున్నటువంటి వారిని ఇలా ప్రభుత్వాలు గుర్తించట్లేదు. ఒక దిక్కేమో ప్రభుత్వాలు ఇలా సఫాయి కార్మికులు లేకపోతే దేశ అభివృద్ధి లేదు, సఫాయి కార్మికుల దేశానికి దేవుళ్ళు అని ఒక దిక్కు కొలుస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఆచరణకు వచ్చేసరికి ఇలా 3 నెలల జీతం ఇస్తలేరంటే వాళ్ళు ఇలా దసరాకు ఎట్లా బతకాలి, ఎట్లా భార్య పిల్లలకు బట్టలు ఏ విధంగా తెచ్చుకుంటారనే కనీసం ఇంకిత జ్ఞానం లేకుండా ప్రభుత్వాలు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాయి. ఇది మరీ అన్యాయము. ఇట్లాంటి విధానాన్ని మానుకోవాలి ప్రభుత్వాలు. కష్టం చేసే వాళ్ళకు ఇంకా ఎక్కువ సాలరీ ఇవ్వాలి. मूसा नदी की सतह में खौफनाक इजाफे के बाद हालात खराब, दर्जनों मकानात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल. हैदराबाद में मूसा नदी ने अपना खौफनाक रूप दिखाया है. मूसा नदी की सतह में खतरनाक इजाफा देखा गया. इस वक्त नदी में तुग़यानी जैसी सूरत हाल पैदा होगी. पुराना पुल के करीब मूसा नदी 13 फीट की बुलंदी पर तेजी से बह रही. इलाके में पानी बहने की गर्जदार आवाज सुनाई दे रही जो इसकी शिद्दत को जाहिर करती है. नदी का ये बहाव मामूल से कहीं ज्यादा है. मूसा नदी में सैलाब की वजह से चादर घाट के करीब दर्जनों मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए और पानी MGBS में दाखिल हो गया. अंबरपेट के मूसा रामबाग में पुराने पुल को बंद कर दिया गया जबकि ज़ेरे तामीर पुल के सपोर्टिंग सेंटरिंग लोहे की सलाखों को नुकसान पहुंचा. मूसा नदी के करीब वाक़ चादर घाट, मलकपेट, कमल नगर, मूसा नगर, अंबरपेट व दीगर इलाकों में वाक़ मकानात में पानी दाखिल हो गया. लोगों को घरेलू अशिया हंगामी हालात में लेकर जाते हुए देखा गया. बाज़ मकानात की छत तक पानी आ गया. हुकूमत की जानिब से मुतासिरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया. इस दौरान इंतहाई खौफनाक मनाजिर देखे गए. एक दिल दहला देने वाला वाक़या पुराना पुल के करीब पेश आया. नदी के बीच में वाक़े एक शिव मंदिर में पुजारी का खानदान फंस गया. सैलाब की शिद्दत बढ़ने पर वो मंदिर की छत पर पनाह लेने मजबूर हो गए. पुलिस के मुताबिक 4 अफराद सैलाब में फंस गए जिन्हें बचाने की कोशिशें जारी है. ये खानदान इस वक्त शदीद खतरे में है. पुलिस, हाइड्रा और रेवेन्यू हुक्काम पुजारी के खानदान को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे.
उन्हें महफूज तरीके से किनारे पर लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जा रहा है। इमदादी टीमें मौके पर मौजूद है। हुक्काम ने मूसा नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत की गई। ये हिफाजती इकदाम शहरियों की हिफाजत के लिए जरूरी है। सैलाब की वजह से जियागुड़ा और पुराना पुल के दरमियान सड़क बंद कर दी गई। इससे अतापुर और पुराना पुल के दरमियान आमदो रफ्त मुकम्मल तौर पर रुक गई। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पड़ रहे। पुलिस ने पुराना पुल के करीब बैरिकेड्स लगा दिए। ये इकदाम लोगों को खतरनाक इलाकों में जाने से रोकने के लिए किया गया। ट्रैफिक को भी दूसरे रास्तों पर मोड़ दिया गया। मूसा नदी के नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को खबरदार किया जा रहा। अफजलगंज के करीब मूसा मुतासरीन को इमदादी कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया। ये इनखला उनकी हिफाजत के लिए जरूरी है। हुक्काम ने शहरियों से अपील की कि वो घरों में रहे और गैर जरूरी सफर से गुरेज करे। किसी भी हंगामी सूरत हाल में पुलिस और इमदादी इदारों से राब्ता करे। आपकी हिफाजत हमारी तरजीह है। वाटर टैंक की तामीर और बीसी सर्वे डाटा एंट्री वॉलंटियर्स के बकायाजात की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। निजामाबाद मजलिस कायदीन की जिला कलेक्टर से मुलाकात, वो तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए मुतालिबा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन ने जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात के जरिए मजलिस कायदीन ने जिला कलेक्टर को एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। मजलिस कायदीन ने जिला कलेक्टर को बताया कि गुज़िश्ता नवंबर 2024 तेलंगाना रियासती हुकूमत व जिला इंतजामिया और महकुमा अरबाब की जानिब से जो बीसी सर्वे करवाया गया था, इस बीसी सर्वे में अपनी खिदमात फ्राहम करने वाले तकरीबन 600 नौजवानों डाटा एंट्री वॉलंटियर्स को उनके बकायाजात अभी तक जिला इंतजामिया व महकुमा अरबाब की जानिब से अदा नहीं किए गए, जबकि एक माह कबल निजामाबाद मजलिस कायदीन ने म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए इस खुसूस में मुतवज्जा कराया था। मजलिस कायदीन ने जल्द अज जल्द बीसी सर्वे डाटा एंट्री वॉलंटियर्स व नौजवान को उनके बकायाजात अदा करने जिला कलेक्टर से सिफारिश की है। अलावासी मजलिस कायदीन ने जिला कलेक्टर को बताया कि जिला हुक्काम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सरबराही के लिए वाटर टैंक की तामीर का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस खुसूस में कोई अमलावरी नहीं हुई। मजलिस कायदीन ने कहा कि शहर के डिवीजन 30, 31 और 14 की आवाम को पीने के पानी की अदम दस्तियाबी से कई एक मसाइब व मुश्किलात का सामना है। जिला कलेक्टर से मजलिस कायदीन ने इन डिवीजन्स की आवाम को पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने, जल्द से जल्द वाटर टैंक की तामीर को यकीनी बनाने का मुतालिबा किया। मजलिस कायदीन की नुमाइंदगी पर जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने अपने मातहत ओहदेदारों को तलब करते हुए बीसी सर्वे डाटा एंट्री वॉलंटियर्स व नौजवानों के बकायाजात की तफसीलात पेश करते हुए वॉलंटियर्स के बकायाजात की अदायगी को यकीनी बनाने की हिदायत दी और शहर के डिवीजन 30, 31 और 14 में जल्द से जल्द वाटर टैंक की तामीर के जरिए मुतल्लिका अवाम को पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने का मजलिस कायदीन को तयक़ुन दिया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फैयाजुद्दीन, शरीके मोतमद व साबिका कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, साबिका कॉर्पोरेटर अब्दुल सलीम, माजिद सिद्दीकी, कायदीन मजलिस खलील अहमद, अमर फारूक व दिगर भी मौजूद थे। आज हम जमायत यूनाइटेड निजामाबाद कलेक्टर साहब से मुलाकात करने की वजह ये कि जो वाटर टैंक्स वगैरह जो बनाने की बात चल रही थी, कई दिनों से पेंडिंग था, वो वाटर टैंक्स का काम जल्द से जल्द कराइए, क्योंकि खुद डिवीजन नंबर 62 इलाकों में 30 और 31 और 14 में पानी का सख्त प्रॉब्लम है। उसकी वजह से यहाँ पर हम पिछले कई दिनों से नुमाइंदगी के अभी भी उसको रिमाइंडर करें ताकि वो पानी वाटर टैंक जल्द से जल्द बने और आवाम को सहूलत हो सके। और दूसरी बात ये भी थी कि ये जो एक साल पहले जो बीसी सर्वे कराया गया था, बीसी सर्वे के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया गया, वो कमोबेश 300 बच्चों का पेमेंट आज तक नहीं हुआ। आज हुकूमत तेलंगाना बीसी सर्वे को लेके बीसी सर्वे के बहाने बना के इलेक्शन को आगे पीछे कर रही है। वही बीसी सर्वे का जो लोग काम किए, बीसी सर्वे के जो लोग डाटा एंट्री करें, उनको पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। हम हुकूमत से और अरबाज वजाज से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उनका वो बच्चों का पेमेंट जल्द से जल्द किया जाए।
ताकि वो बच्चे जो स्टूडेंट है उनको वो छोटी मोटा उनका जो पैसा बनता अगर वो देती है तो उनको काम में आ सकता है। ऐसे बहुत सारे 2-3 इश्यूज थे, उस ताल्लुक से हम कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी किए। कलेक्टर साहब ने बगौर सुनते हुए ये चीज़ों को जल्द से जल्द आगे बढ़ाते हुए बच्चों का पेमेंट खुद सर जल्द से जल्द दिलाएंगे और हमको भरोसा दिलाया। उम्मीद भी करते हैं कि ये जो हम लोग जो नुमाइंदगी की है उसमें कलेक्टर साहब बगौर सुनते हुए उसका जल्द से जल्द हायर अथॉरिटी को आवाज़ आगे बढ़ाएंगे और बच्चों का जो मसला है जल्द से जल्द हल होगा बल्कि हमको उम्मीद है। आंजहानी धर्मपुरी श्रीनिवास समाज के कमजोर तबकात के लिए उम्मीद की किरण और सियासी क़ायद मुतहदा आंध्र प्रदेश में सभी के दिलों में रहते डी श्रीनिवास ऐसी अजीम हस्ती थी, उनकी मौत अफसोसनाक है। अवामी नुमाइंदों कायदीन का बयान। सियासी रहनुमा ने आंजहानी धर्मपुरी श्रीनिवास की 77वीं यौम पैदाइश शहर के प्रगति नगर में शानदार तरीके से मनाई। तमाम जमातों के रहनुमाओं और मदाहों ने शिरकत की और केक काटा और सालगिरह की तकरीब शानदार तरीके से मनाई। उन्होंने धर्मपुरी श्रीनिवास को खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए सियासी कायदी ने कहा कि आंजहानी धर्मपुरी श्रीनिवास एक अजीम इंसान थे जो मुतहदा आंध्र प्रदेश में एक गैर मुतनाज़ा लीडर के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने याद दिलाया कि धर्मपुरी श्रीनिवास वो शख्स थे जिसे हर कोई भाई कहकर पुकारता था। उन्होंने खास तौर पर जिला और शहर के कमजोर तबकात के लोगों को बहुत से खदमात फ्राहम करने पर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस वक्त जिले के कमजोर तबके के लोग जिस वजह से घर बना रहे उसकी वजह धर्मपुरी श्रीनिवास की तरफ से पट्टे की तकसीम है। मुतहदा आंध्र प्रदेश में हर लीडर उनका शागिर्द था और इस वक्त वो जिस सतह पर है इसकी वजह आंजहानी धर्मपुरी श्रीनिवास है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि रियासत एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गई। उन्होंने कहा कि हर कोई अपने अज़ाइम के हुसूल के लिए सख्त मेहनत करेगा। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी रियासती कायदीन धर्मपुरी सुरेंदर, मास्टर शंकर, काकतिया तालीमी इदारों के चेयरमैन रजनीकांत, साबिक कॉरपोरेटर हेमलता श्रीनिवास, वेंकटेश, आंजहानी डीएस के पर्सनल असिस्टेंट अनिल, साइलू, रमेश समेत मुख्तलिफ अंजुमनों के कायदीन और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन मौजूद थे। ఈ జన్మదినోత్సవాన్ని జరుపుకోవటం అనేది జరుగుతుంది। ఆయన ఆ పెద్ద ఆయన ఆశయాల్ని మనం అందరం ముందుకు తీసుకెళ్ళి మన జిల్లా అభివృద్ధికి రాష్ట్రాభివృద్ధికి తోడ్పడాలని చెప్పేసి మన డి శ్రీనివాస్ గారి మిత్రులకు కానీ అనుచరులకు కానీ ఆయన్ని అభిమానించే వ్యక్తులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా విన్నవించుకుంటూ పెద్ద ఆయన ధర్మపురి సీనన్న గారి నివాసంలో ఈరోజు ఆయన 77వ జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడ ఆయనకు ఘన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ పెద్దలు సురేందరన్న గారు, రజనీకాంత్ సార్ గారు అందరూ పాల్గొనడం జరిగింది। ఎంతోమంది ఎంపీలను తయారు చేసిన ఘనత సీనన్నది। ఈరోజు అందరు ఇక్కడ చాలామంది ఆయన శిష్యులు ఉండి ఎన్నో పదవులలో ఉండటం కూడా ఆయన గొప్పతనం। సీనన్న గారు ఈరోజు ఇక్కడ మనకు భౌతికంగా లేకపోయినా కానీ అభిమానుల గుండెల్లో ఎప్పటికీ చిరస్మరణీయంగా జీవించే ఉంటారు। आंजहानी डी श्रीनिवास एक असीम शख्स थे जिन्होंने जिले को तरक्की की राह पर गामजन किया। उनकी मौत न सिर्फ जिला बल्कि रियासत के लिए एक बहुत बड़ा खसारा है। साबिका कॉरपोरेटर वेंकटेश का बयान। साबिक कॉरपोरेटर वेंकटेश की क़ियादत में शहर के 15वें डिवीज़न के अरसापल्ली के एक सरकारी स्कूल के तलबा में कपड़े तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने आंजहानी धर्मपुरी श्रीनिवास को एक अजीम शख्स के तौर पर सराहा जिन्होंने मुतहदा आंध्र प्रदेश में 2 मरतबा पीसीसी सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी और वाईएसआर के साथ पार्टी को इख्तिदार में लाया। उन्होंने खास तौर पर याद दिलाया कि उन्होंने अरसापल्ली की तरक्की के लिए 99% खिदमत अंजाम दी और कहा कि डीएस पहले शख्स थे जिन्होंने गरीबों और बेघर लोगों को पट्टे दिए और घर बनाए। उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने तमाम जातों की अंजुमनों के लिए फंक्शन हॉल, कमेटी हॉल और स्कूल बनाए वो धर्मपुरी श्रीनिवास थे। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 28 सालों से डीएस के शागिर्द हैं और हर जयंती पर तलबा में कपड़े तकसीम करते हैं। इस प्रोग्राम में नागैया, जगन, सुधाकर, अशोक और दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। एटीसी मराकज़ के क़याम का मकसद काबिल तालीम याफ्ता नौजवानों को
बाहुनर बनाकर रोजगार से जोड़ना है। रियासती हुकूमत का एक और मिसाली कदम, नौजवान इस्तिफादा हासिल करे। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। माशी कमजोर व पसमानदा अवाम के जाती मकान के ख्वाब को पूरा करते हुए मालिक मकान बनाने के लिए ही कांग्रेस ने शुरू की इंद्रमा इल्लू स्कीम। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। हैदराबाद समेत रियासत भर में बारिश का कहर। हैदराबाद मूसा नदी सतयाब में खौफनाक इजाफा, हालात खराब, कई मकान ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।